अगर आप भी इंतज़ार कर रहे थे बिहार डीएलएड फॉर्म का, तो फॉर्म आ चुका है और फॉर्म का डेट भी आ चुका है, कब से भराएगा, कब तक भराएगा और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होगा, इस वीडियो में आपको फुल डिटेल्स बताते हैं। बने रहिए। चलिए आगे वीडियो में आपको नोटिफिकेशन ओपन करके दिखाते हैं कि क्या क्या मांगा गया है इस बार डीएलएड में और कब से फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, तो देखिए ये है नोटिस जो आज है 10 तारीख यानी 10 जनवरी 2025। आज ही नोटिस आया है और कल से यानी 11/1/2025 से फॉर्म को भरा जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग देख लीजिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा जिसको डीएलएड बोलते हैं, पाठ्यक्रम के सत्र 2025-27 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। ठीक है, सबसे पहले डेट की बात करें तो देखिए डेट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। देखिए ऑनलाइन माध्यम से 11/1/2025 से 22/1/2025 तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी आपका 11 तारीख यानी 11/1/2025 से 22/1/2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग बारी बारी से सभी पॉइंट को पढ़ते हैं, जो मेन पॉइंट है उसको पढ़ेंगे। प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा यानी प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा डीएलएड अध्यापक शिक्षा का 2 वर्ष का व्यवसायिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था अर्थात कक्षा 1 से 8 तक के लिए अध्यापकों को तैयार करना होता है। ठीक है, आप अगर डीएलएड करते हैं तो आप 1 से लेकर 8 तक के शिक्षक बन पाएंगे। अवधि इसका 2 वर्ष का होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसमें प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उच्च माध्यमिक यानी +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम आपको 50% अंक होना चाहिए, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नामांकन हेतु आरक्षित कोटि निःशक्त उम्मीदवारों के लिए अर्हता अंकों में 5% की छूट होती है। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 50%, बाकी किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 45% +2 में मार्क्स होना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2025 को 17 वर्ष होनी चाहिए और ये सभी कोटि के लिए मैंने किसी भी कैटेगरी के लिए है इसमें। अब बात करते हैं प्रवेश परीक्षा की अवधि, यानी जो भी आपका एग्जाम होगा उसका अवधि क्या होगा। तो इस परीक्षा में आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं और टोटल 120 प्रश्न होते हैं और समय का बात करें तो 2 घंटा 30 मिनट का समय होता है। विषय में आपको सामान्य हिंदी और उर्दू के प्रश्न होते हैं 25 और इसका अंक भी आपको 25, यानी सभी प्रश्न 1-1 अंक के होते हैं। गणित होता है 25 अंक का, विज्ञान होता है 20 अंक का और सामाजिक अध्ययन होता है 20 अंक का। सामान्य अंग्रेजी होता है 20 अंक का और तार्किक एवं विश्लेषण क्षमता रीजनिंग ये होता है 10 अंक का। टोटल आपको 120 क्वेश्चन और 120 नंबर का होता है। अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। तो डीएलएड संयुक्त परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम अंक अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 35% तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 30% होना चाहिए। यानी आपका टोटल 120 नंबर का एग्जाम हो रहा है, तो अगर जनरल से आप आते हैं तो कम से कम आपको 35% अंक लाना होगा तो आप पास होंगे और बाकी जो अलग श्रेणी से लोग आते हैं उनको 30% लाना होगा। तो ये तो पास अंक है, लेकिन इतना लाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका एडमिशन नहीं होगा, आपको अधिक से अधिक मार्क्स लाना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो सामान्य कोटि और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य कोटि का भर्ती, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन लोगों को 960 रुपये का इसमें पेमेंट करना होता है। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के लिए और दिव्यांग के लिए 760 रुपये का शुल्क यहाँ पे देना है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा फॉर्म को अप्लाई करने में। तो आपको डॉक्यूमेंट्स में मैट्रिक का प्रमाण पत्र देना है जो जन्म तिथि का साक्ष्य होता है। उसके बाद +2 का प्रमाण पत्र देना है, मार्कशीट आप इसमें दे सकते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र देना है। यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आपको प्रमाण पत्र ये देना है। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र देना है। उसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग यानी BC और EBC के जो भी उम्मीदवार हैं उनको भी क्रीमी लेयर रहित अध्ययन प्रमाण पत्र देना है। यानी आपको OBC प्रमाण पत्र देना है, क्रीमी लेयर रहित यानी नॉन क्रीमी लेयर।
उसके अलावा आरक्षण का दावा करने वाली विभावित महिलाओं को के जाति अध्ययन क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। अगर इनकेस अगर किसी लड़की का अगर शादी हो चुका है तो उसका जाति प्रमाण पत्र जो भी लगेगा वो जाति प्रमाण पत्र उसके पिता के एड्रेस का ही लगेगा, यानी उसमें उसके पिता का ही नाम होगा, पति का नाम नहीं होगा। ठीक है। और आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य कोटि के जो अभ्यर्थी हैं EWS का सर्टिफिकेट देंगे। दिव्यांग हैं तो उनको दिव्यांग का सर्टिफिकेट देना जरूरी है। और बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए निवास प्रमाण पत्र देना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कि दूसरे राज्य के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, दूसरे राज्य के लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था बिहार बोर्ड DLED 2025 एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो फॉर्म आसानी से भर लीजिए। 11 से 22 तारीख तक आपको डेट मिला है। इस तरह से डेली नए अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और फॉर्म जैसे ही कल आपका ओपन होता है तो मैं भर के भी दिखाऊंगा कि किस तरह से फॉर्म आपको भरना है।